वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज हम लोग एक एग्जाम्पल करेंगे जो एनसीईआरटी का है, चैप्टर 3 का है। ये एग्जाम्पल नंबर 6 है, आपके सामने डिस्प्ले किया हुआ है, देख लीजिए। और सबसे पहले आप अपने आप से अटेम्प्ट करिए। अगर आप कर लें तो बहुत अच्छा है, नहीं कर पा रहे हैं तब तो सोल्यूशन देखिएगा ही। जरा मैं क्वेश्चन डिस्क्राइब कर दूं, फिर मैं इसके सोल्यूशन की बात करता हूं। डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क सो इन हियर। देखिए, आपको एक नेटवर्क गिवन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आप जरा ध्यान से देखिएगा, ब्रांचेस सुन लीजिए। ए बी, बी ई, ई डी, डी ए सी, बी सी और सी डी, इतनी सभी ब्रांचेस हैं। हर ब्रांच में जो भी करंट जा रही है उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। फिलहाल यहां पर तो ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया है करंट का, लेकिन कभी आपको बिना डिस्ट्रीब्यूशन के भी दिया हो अगर क्वेश्चन, तो आपको अपने आप से मैनेज करना है कि करंट को कैसे विड्रॉ करें और कैसे बैलेंस करें। देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा, करंट वाले ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो किरचॉफ्स लॉ पर बेस्ड होते हैं, और किरचॉफ्स लॉ पे बेस्ड क्वेश्चंस को करने के लिए हमें करंट का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करने की जरूरत रहती है। फिलहाल अभी इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। जैसे सपोज करिए एक सेल आपको ये दिख रहा होगा, देखो आप जरा ध्यान से, ये फर्स्ट सेल यहां पर है, देखो इसका ईएमएफ 10 वोल्ट है, और एक सेल आपका ये दिया है, इसका ईएमएफ 5 वोल्ट है। इसके अलावा तो कोई सेल कहीं है नहीं। करंट किधर देखिए, इससे I1 करंट विड्रॉ हुई है और पॉइंट ए तक आई है। अब IN में से कुछ पार्ट ऊपर वाली ब्रांच में चला जाएगा, बाद बाकी इधर से निकलेगा। तो यहां पर I1 आया तो I2 इधर अगर गया तो बचा हुआ कितना, I1 माइनस I2, वो यहां तक चला आया है। ये I2 जब B पर पहुंचेगा तो उधर से आने वाला I3 इसको मीट करेगा। अब इधर से I3 और ये वाला I2 दोनों मीट करेंगे आपस में, तो I2 प्लस I3 बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे बताओ। ये इस जगह पर आ गए हैं। अब सुनिए, जिस सेल से जितना आउट हो रहा है करंट, उतनी उसे बैक फ्लो में चाहिए। तो ये यहां पर इस C तक आई है I2 प्लस I3, इसमें से जो I1 का पार्ट होगा, जितना मतलब अमाउंट है, वो इस तरफ को बैक हो गया। तो I2 प्लस I3 में से जब I1 वापस चला गया इस तरफ, तो आगे जो बढ़ने वाली करंट है वो कितनी हो जाएगी, I2 प्लस I3 माइनस I1। समझ लेना इस बात को। इस जगह डी पर पहुंची है, देखिए I2 प्लस I3 माइनस I1, इधर से क्या आ रहा, I1 माइनस I2। इन दोनों को ऐड करके देखिए क्या बचेगा। यहां से देखिए I2 प्लस ये माइनस कैंसिल, I1 प्लस माइनस कैंसिल, बचा क्या I3 बचा, वापस इसमें चला गया। और इसे निकली कितनी थी, I3 ही तो निकली थी। इसका मतलब है सभी करंट्स आपस में बैलेंस है। ये डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, बट अगर नहीं गिवन होता तो हम अपने आप से भी कर सकते थे। थोड़ा सा चेंज हो सकता है आपका, जैसे हम लेते I1 यहां से गई, I2 इधर चली गई, इधर I3 लेट कर लेते, वो आप अपने हिसाब से ले सकते हो। लेकिन इतना बस ध्यान रखिएगा, बड़ी प्लेट से जितनी करंट को आप निकाल रहे हैं बाहर, उतनी ही वापस उसे छोटी प्लेट से मिलनी चाहिए। इन चीजों पे कंसीडर करिए। अब चलिए हम पहले इसमें काउंट करते हैं, अननोन हमारे पास कितने हैं, जरा ध्यान देना प्लीज। I1, I2, I3 अननोन है या नहीं है बताओ। हमारे पास 3 अननोन है, तो हमें एटलीस्ट कितनी क्वेश्चन चाहिए, एटलीस्ट 3 क्वेश्चन चाहिए कि नहीं चाहिए। जितने अननोन होते हैं हमें उतने ही इक्वेशंस बनानी होती हैं। तो चलो हम लोग क्लोज लूप फाइंड करते हैं। जरा आप लोग गौर से देख लीजिएगा, मुझे एक ये क्लोज लूप दिख रहा है, क्या आपको दिख रहा है? एक मुझे ये क्लोज्ड मेश दिख रही है, और एक मुझे ये क्लोज्ड मेश दिख रही है। मुझे 3 क्लोज्ड मेश दिख रही हैं। मैं एक एक मेश को प्रॉपरली उठाऊंगा और सिग्मा IR इज इक्वल टू सिग्मा E वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, उससे इक्वेशन फॉर्म करूंगा। देखिए जरा ध्यान से, सबसे पहले इन क्लोज्ड मेश 1, इन क्लोज्ड मेश 1 लिख दो, या उसका जो नाम है, क्या नाम है, ABCA, ए भी लिख सकते हो आप, ABCA। देखिए जरा मेश दिखिए आपको सबको, ये क्लोज्ड मेश आप लोग को दिख रही है या नहीं दिख रही बताओ मुझे। इस क्लोज्ड मेश में हम किरचॉफ लॉ लगाने वाले हैं। क्या लगाएंगे, यूजिंग KVL। अच्छा, किरचॉफ लॉ लगाने से पहले मुझे पता क्या करना चाहिए होता है, पता करने होते हैं उस मेश में कितने रेजिस्टेंस हैं। आप क्लोज मेश 1 में रेजिस्टेंस देखोगे, एक 4 ओम का दिखेगा, एक 1 ओम का दिखेगा और एक 2 ओम का दिखेगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बताओ। तो अब हम लोग इसको इस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। जरा देखना, जरा जितने भी करंट्स हैं उनकी टेंडेंसी चेक करिए। जब हम टेंडेंसी चेक करते हैं तो ये लेट कर लेते हैं कि दूसरी मेश नहीं है, इस तरह सोचते हैं।
तो देखो I1 यहां से जाकर के पॉइंट ए पर पहुंचेगी तो किधर को जाना पसंद करेगी? ऊपर, क्योंकि नीचे है ही नहीं, ऐसा कुछ हम सोचते हैं कि नीचे का हिस्सा नहीं है, तो I1 आकर के ऊपर जाएगी और I2 उसी डायरेक्शन में जा रही है, तो यानी दोनों की सेम डायरेक्शन हुई। और जब बी पर पहुंचेंगी ये तो नीचे उतरना पड़ेगा इसको, यानी I2 प्लस I3 जो डायरेक्शन है वही I1 I2 की भी फाइनल घूम कर आएगी। यानी सभी डायरेक्शंस का मूवमेंट आप देखिए CABC होगा कि नहीं होगा बताओ? कोई भी करंट इस डायरेक्शन से अपोजिट नहीं है, मतलब सबका साइन हमें पॉजिटिव लेना है। तो सिग्मा IR इज इक्वल टू सिग्मा ई, तो फार्मूला पहले चाहे लिख देना आप, ये तो हमारा किरचॉफ का वोल्टेज लॉ होता है। अब देखिए एक एक उठाइए, जैसे सिग्मा IR, I1 1 ओम से पास हो रही कि नहीं, बताओ भाई? I1 करंट 1 ओम से पास हो रही, I2 कितने ओम से पास हो रही है? देखो 4 ओम से I2 पास हो रही है, और I2 प्लस I3 2 ओम से पास हो रही, देखो I2 प्लस I3 पास हो रही 2 ओम से, इज इक्वल टू इस मेश में जो भी सेल लगा होगा उसका हम अलजेब्रिक सम करेंगे। सिंगल सेल एक लगा, उसका वोल्टेज कितना है बताओ? 10 वोल्ट। कितना है? अब इस इक्वेशन को तुम्हें सिंप्लीफाई करना है, तो क्या हो सकता है? देखो बाय चांस I1 कर दिया, 4I2 लिख लिया है, इस 2 को अंदर ले जाओ, 2I2 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 10 वोल्ट। अब देखिए इसमें से कुछ एडिशन कर लो, चलो I1 तो अकेला है देखो, और I2 कितने हैं? 6 हो जाएंगे, देख लो जरा। I3 कितनी है? 2 है, इज इक्वल टू 10। इक्वेशन 1 देख लो, अगर आपको भी ऐसा आपकी बन रही है तो आप सही सोच रहे थे, और कुछ आ रहा है तो आपने गलत सोचा है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन तक आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग सेकेंड मेश उठा रहे हैं, क्लोज मेश 2। अब आप क्लोज मेश 2 यूज कर लीजिए। चलो इसको हटा देते हैं, इतना नोट तो कर ही चुके हो आप लोग, इतना हिस्सा ऊपर का हम हटा दे रहे हैं, इक्वेशन पड़ी रहने देंगे। अब देखिए जरा, ये फर्स्ट इक्वेशन फॉर्मेशन हो गया, हम सेकंड इक्वेशन फिर से बनाने वाले हैं। एक इक्वेशन कर लिया, अब दोबारा से क्लोज मेश लीजिए, ACDA, देखिए ढूंढिए, ACDA मिला। यूजिंग क्या यूज करोगे इसमें? KVL। क्या यूज करेंगे हम लोग? KVL। अब पहले इसमें रेजिस्टेंस जोड़ो, कितने लगे हैं? तो ये 1 ओम का है, ये 2 ओम है, और ये 4 ओम है। करंट के मूवमेंट को चेक करें किस तरफ को है। जैसे I1 जाएगी अब A पर, अब हम ये सोचेंगे ऊपर वाली मेश नहीं है, तो जो I1 A पॉइंट पे पहुंचेगी वो इधर घूमेगी कि नहीं? अच्छा I1 माइनस I2 इधर जा ही रही है, लेकिन जब ये D पर पहुंचेगी तो ये जो आई हैं ये सब ऊपर चलेंगी। हम जिस मेश में यूज कर रहे होते हैं हमें सिर्फ उतनी मेश के बारे में सोचना होता है। नहीं, अभी हम कितने मेश को सोच रहे हैं? केवल इतने हिस्से को सोच रहे हैं। देखो जरा, हम ये माने इसके अलावा कुछ है ही नहीं पार्ट, तो जो करंट ये आएगी ऊपर को जाएगी, और जबकि ये I2 प्लस I3 माइनस I1 डाउन आ रही कि नहीं आ रही? यानी I1 और इस I1 माइनस I2 की तो सेम डायरेक्शन फ्लो का है, लेकिन ये वाली उससे अपोजिट है। यानी अगर इनको पॉजिटिव में लिया तो इस वाले के हिस्से को हम नेगेटिव बोलेंगे। यहां पर चलिए, I1 पास हो रही 1 ओम से, तो I1 इंटू 1, और I1 माइनस I2 4 ओम से पास हो रही, ये वाले नेगेटिव में लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि इसकी टेंडेंसी अपोजिट फ्लो की है। तो ये 2 ओम से पास हो रही है, ये वैल्यू कितनी है? I2 प्लस I3 माइनस I1 है कि नहीं है? बताओ इस पूरी मेश में कौन सा सेल लगा है? जरा देखो 10 ओम, और उसकी करंट को हमने I1 को कैसा लिया? पॉजिटिव, तो EMF को भी आप 10 वोल्ट पॉजिटिव ले लीजिए। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए। I1 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4I1 माइनस 4I2 माइनस 2I2 माइनस 2I3 प्लस 2I1। देखो जरा भाई साहब, ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? बताओ I1 कहां? एक ये है और 2 ये है, टोटल कितनी I1 हो गई बताओ? अरे ये भी है, तो देखो 3 जगह I1, देखो 2 4 6 1 7 I1, देखो 7 I1, I2 देखिए माइनस का 6 I2 है कि नहीं है, और I3 तो केवल यही है, देखो माइनस 2I3 इज इक्वल टू 10। क्या आप यही बना पा रहे थे? तो ये इक्वेशन हमारा कौन सा आ गया है? सेकेंड। फर्स्ट हम पहले निकाल चुके थे, सेकेंड मेश को यूज करके हमने इक्वेशन सेकेंड फाइंड कर ली है।
यहां तक नोट कर लीजिए। आफ्टर गेटिंग इक्वेशन 1 and 2, नाउ वी यूज थर्ड क्लोज्ड मेश। ये हमारा थर्ड क्लोज्ड मेश है, आप ध्यान देना। इन क्लोज्ड मेश नेमिंग देख लो इसका, BCDE, BCDE, इन क्लोज्ड मेश BCDE यूज KVL। चलो KVL यूज करते हैं। तो जब आप इसमें KVL यूज करने वाले हैं, आप ध्यान देना जरा, फिर वही बात, कितने रेजिस्टेंस से पहले फाइंड करो, तो केवल ये 2 ओम और ये 2 ओम, दो ही तो रेजिस्टेंस इसमें है कि नहीं, बताओ। अब उनकी जो करंट्स, उनकी टेंडेंसी देखो, I2 प्लस I3 डाउन आ रही कि नहीं आ रही, बताओ। और ये I2 प्लस I3 माइनस I1 भी तो डाउन ही जा रही। देखो, अगर ये सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो साइन कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो हम दोनों को पॉजिटिव ले रहे हैं। तो देखिए जरा, 2 रेजिस्टेंस की वैल्यू है, I2 प्लस I3, अच्छा, प्लस 2 I2 प्लस I3 माइनस I1 इज इक्वल टू कितने वोल्ट है, 5 वोल्ट। कोई समझ में दिक्कत है, बताओ समझने में। इसमें को भी सिंप्लीफाई कर लो, चलो। 2I2 प्लस 2I3 प्लस फिर से 2I2 प्लस 2I3 माइनस 2I1 इज इक्वल टू 5। चलो I2 I3 वाले ऐड करो जरा। I2 ये 2 है और 2 ये I2 है, तो टोटल कितना हो गया, 4I2। I3 देखो, 2I3 और 2I3, तो कितना हो गया, 4I3। और I1 कितना है, केवल 2I1 है, देखो, इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन हमारा कौन सा आ गया, थर्ड। नाउ वी गेट 3 इक्वेशंस एंड 3 अननोन। अब इनको हमें सॉल्व करना है आपस में। क्या करना है, सिंप्लीफाई करके मैं I1 I2 I3 अलग अलग फाइंड करने हैं। तो वो आप अपने तरीके से भी कर सकते हो। फिलहाल मैं आपको दिखा रहा हूं सोल्यूशन, देखें जरा, इतना नोट कर लो, फिर हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं। अब देखिए, हम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले यही दोनों इक्वेशंस ले लो। आप ध्यान से देखो, अगर इनको ऐड कर दो, देखो, एडिंग दीज 2 इक्वेशंस, ऐड करोगे तो देखो 6I2 कैंसिल हो जाएगा, 2I3 कैंसिल हो जाएगा, टोटल 8I1 आया कि नहीं आया, बताओ, इज इक्वल टू 20। तो I1 इज इक्वल टू हो गया हमारा 20/8। 4 से कट कर दो, 4 5 जा और 4 2 जा, 5/2 या 2.5 एम्पियर। चलो मिलाओ, I1 फर्स्ट हमारा आया कि नहीं आया, मैच कर रहा है, नोट करो इसको। देखो I1 निकाल लिया है। अब आप थोड़ा आराम से कर पाओगे, कैसे, यहां भी I1 पुट कर दो, एक इक्वेशन आएगी I2 और I3 के लिए, यहां भी I1 पुट कर लो, ये भी I2 और I3 के लिए बन जाएगी। फिर आराम से 2 अननोन 2 इक्वेशन आराम से कर लो। तो चलो, यूजिंग दिस I1 इक्वेशन 3 पहले हम यूज कर रहे हैं। यूजिंग वैल्यू ऑफ I1 इक्वेशन 3, यूजिंग I1 इन इक्वेशन 3, चलो रखते हैं वैल्यू 3। इक्वेशन ये है हमारी, 4I2 प्लस 4I3 और यहां पर वैल्यू दी I1 की। I1 2.5 है ना, और ट्वाइस करो तो कितना बन जाएगा, बताओ, अच्छा 5 इज इक्वल टू 5 उस तरफ ले जाओ। तो 4I2 प्लस 4I3 इज इक्वल टू 10 आएगा कि नहीं आएगा, जरा देखो आप लोग, इस चीज को बताओ। इक्वेशन 4 डाल लो। अच्छा, यही I1 वापस इसमें किसी में रख लो, एक में, तो यहां भी I2 I3 की इक्वेशन बनेगी। अब हम I1 की वैल्यू यूज करने वाले हैं किसी और इक्वेशन में, सपोज करो इक्वेशन नंबर 2 में। यूजिंग I1 इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में I1 पुट करो, देखो 7 इंटू 2.5 I1 की वैल्यू रख दी, माइनस 6I2 माइनस 2I3 इज इक्वल टू 10 आएगा। 7 25 जा, 25 7 जा कितना होता बता सकते हो मुझे तुम, 25 6 जा 150, तो 175। अच्छा ठीक है, माइनस 6I2 माइनस 2I3 इज इक्वल टू 10, ये दोनों उधर ले जाओ, इस तरफ ले आओ, तो 6I2 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 7.5 आकर आएगा कि नहीं, बताओ। ये हमारा 5 इक्वेशन आ गया। ये 4 और 5 दोनों ही इक्वेशन I2 और I3 में है, इनको आपस में सॉल्व कर लो। अब कैसे कर सकते हो ये तुम्हें सोचना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, अगर इसका 2 कॉमन लेके हम 5 उधर 10 कैंसिल करते हैं, तो ये 2I3 बनने वाला है कि नहीं बनने वाला, बताओ। तो एक स्टेप इसको बढ़ा लेना,
ये बनेगा 2i2 प्लस 2i3 इज इक्वल टू 5। इसको 4 ले लेना तो बेटर लगेगा, आपका आसानी से सॉल्व होगी वैल्यू। देखो ध्यान देना, मैंने 2 दोनों में पूरे में डिवाइड कर दिया। इसमें इस फॉर्म में ले लो इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 इक्वेशन 5 को ध्यान से कंपैरिजन करो, दोनों का i3 सिमिलर है। अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो i3 एलिमिनेट हो जाएगा। तो इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 5 मैं कर रहा हूं, इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 5। चलो करो इनको माइनस, पहले 4 कॉपी कर लो। 4 कॉपी कर दिया हमने तो कितना लिखा है 4 हमारा 2i2 प्लस 2i3 इज इक्वल टू 5, और ये वाली वैल्यू पुट कर लो 6i2 प्लस 2i3 इज इक्वल टू 7.5। सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कैंसिल आउट। ये कितना बनने वाला है, माइनस का 4i2 माइनस का ही 2.5 बनेगा। यहां पर माइनस कैंसिल हो गया देखो, तो i2 कितना निकल आया देखो 2.5/4। आप ऐसे कर दो या डिवाइड कर दो जो मन आए, एम्पियर। i2 निकाल लिया हम लोगों ने। अब i2 चाहो तो 4 इक्वेशन में पुट करो, चाहो तो 5 में पुट करो। यूजिंग i2 इन 4, यूजिंग i2 इन इक्वेशन 4। चलो 4 में पुट करता हूं 2i2 2.5/4 प्लस 2i3 इज इक्वल टू 5। अब आप इसको क्या कर दीजिए 2 अंजा 2 जा उस तरफ ले जाओ। 2i3 इज इक्वल टू 5 माइनस 2.5/2, तो 2i3 इज इक्वल टू 10 माइनस 2.5/2। 2i3 इज इक्वल टू आ जाएगा 7.5/2। इसको ले जाओ, i3 हो जाएगा हमारा 7.5/2 और 2 ये डिवाइड में जाएगा, टोटल हो जाएगा 4। i3 निकल आया हमारा, i2 निकल आया और i1 निकल आया। देखिए वैल्यूज अलग अलग सेपरेट आ गई हैं। यहां तक तो आप समझ ही चुके हो। अब हम ईच ब्रांच में बताने वाले हैं। मेन हमारा रिजल्ट हमें ईच ब्रांच में फाइंड करना। देखो करंट इन ईच ब्रांच पूछा था, करंट इन ब्रांच। चलो हर ब्रांच की बात करते हैं। सबसे पहले AB ब्रांच में बतानी है तुम्हें, फिर बतानी है आपको BC ब्रांच में, फिर बतानी है CD ब्रांच में, फिर बतानी है AD ब्रांच, जितनी ब्रांचेस दिख रही हैं तुम्हें, फिर बतानी है AC ब्रांच में, और फिर बतानी BE ब्रांच में। चलो ठीक है, इतनी बता देते हैं सब। बहुत करंट हमारे पास है, आराम से निकालो। AB में देखो कौन सी करंट जा रही है, I2। AB से पास हो रही है I2, और I2 की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास बताओ, कितना निकला था 2.5 को समथिंग था। ये हमारा ऐसे लिख दो, चाहे जरूरी नहीं डेसिमल में ले जाओ, बाद बाकी आपकी जो इच्छा हो। अच्छा BC की वैल्यू देखो, BC में कौन पास हो रहा है, BC I2 प्लस I3। देखो BC से कौन पास हो रहा है, I2 प्लस I3। क्या इन दोनों की वैल्यू तुम्हें पता है? तो I2 तो 5, तो इतना I3 कितना निकला था बताओ। अरे यार अंडरस्टैंड बताओ, जो हमने निकाला हो बताओ। 7.5/4 था ना। 4 LCM ले लो, ये कितना हो गया 10/4 या 5/2। क्यों, यानी कि 2.5 एम्पियर। इस ब्रांच का भी निकल आया। अब आओ CD ब्रांच। CD कहां पर है, ये CD है। CD की वैल्यू कितनी है देखो जरा, I2 प्लस I3 माइनस I1। I2 प्लस I3 अभी निकाला जस्ट, कितना निकला है 2.5। अच्छा I1 कितना निकला था किसी को याद है, 2.5। तो इस ब्रांच में कोई करंट नहीं है, देखो 0 करंट हो गई। अब आ जाओ AD ब्रांच। AD ब्रांच में देखो कौन पास हो रहा है, AD में I1 माइनस I2 है। I1 2.5 है और I2 कितना है 2.5/4। तो भैया कितना आ जाएगा 10 माइनस 2.5/4, यही तो आएगा। तो 7.5/4। अब अपना आंसर हो सकता है तुम डेसिमल में निकाल दो, अपने में अपनी स्टाइल से। AC में बताओ। अच्छा AC कौन सी ब्रांच है, AC ये वाली, इसमें I1 है। AC में कौन है देखो, AC में कौन पास हो रहा है देखो आप, AC ब्रांच में I1 है ना, और I1 है कितना 2. हर ब्रांच में आप बता सकते हो आराम से। अब कौन सी BE ब्रांच उठा लो, ये वाली, इसमें I3 है। देखो BE में कौन है I3 वैल्यू कितनी निकली है बताओ जरा अभी 7.5/4।
क्या निकला था 7.5/4 एम्पियर। ये सब नोट कर लो, हो गया क्वेश्चन।